Hello students, welcome back. So now we are going to start with a new chapter, that is chapter number 3, valuation of goodwill. अब तक हमने चैप्टर नंबर 2 तक के सभी क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं. आज करने वाला है चैप्टर नंबर 3, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. क्लास 12th का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज बहुत ईजी चैप्टर है. ये ईजी है तो स्कोर करना ज़रूरी है. इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन छूट जाए ऐसा होना नहीं चाहिए बिकॉज इसके क्वेश्चंस भी बहुत इजी आते हैं और लिटरली ये बहुत इजी चैप्टर है. सो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चैप्टर नंबर 3. सो सबसे पहले गुडविल होता क्या है? तो गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ फर्म. ये जो अपन बोलते हैं नाम, फेम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेपुटेशन. ये टेंजिबल एसेट नहीं है, ये इनटेंजिबल एसेट होता है, इसको अपन टच नहीं कर सकते, ठीक है. लेकिन अपन सबसे पहले बात करें कि कौन सी चीज़ें गुडविल को अफेक्ट करती है. सो विच फैक्टर्स अफेक्ट गुडविल, सबसे पहले उसमें बात करें तो भाई गुडविल को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं. जैसे कि नेचर, बिजनेस का नेचर कैसा है, कौन सा बिजनेस कर रहे हो वो डिपेंड करता है. बिजनेस आप कहाँ कर रहे हो, लोकेशन क्या है, मार्केट में एकदम सही प्राइम लोकेशन पे आपका बिजनेस है या आप कहीं और बिजनेस कर रहे हो. मतलब इन शॉर्ट पॉइंट इज दैट के व्हाट इज द लोकेशन वेयर योर बिजनेस इज. टाइम पीरियड, कितना टाइम हुआ है, बहुत ही न्यू है बिजनेस तो उसका रेपुटेशन इतना ज़्यादा नहीं होगा. बट बहुत ज़्यादा टाइम से, बहुत लंबे समय से आपका बिजनेस आप चला रहे हो तो उसका रेपुटेशन ज़्यादा हो सकता है. एग्जांपल रिलायंस वगैरह अपन देख सकते हैं. मार्केट सिचुएशन क्या है, जो मार्केट को चाहिए वैसा आपका बिजनेस दे पा रहा है, सो वो देखेंगे. एफिशिएंसी क्या होती है कि भाई एफिशिएंसी मतलब कि कितना पोटेंशियली मैनेजर्स या फिर जो एम्प्लॉयज़ है, यहाँ मैनेजर लिखा हुआ है बट कहने का पॉइंट है कि एम्प्लॉयज़ जो आपके बिजनेस के अंदर जो वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ है वो कितना एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं, कितना ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं. अच्छे से काम करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपका नाम होने वाला है, बिजनेस का नाम होने वाला है. कैसे होता है, एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि अगर आप मान लो आप अपने जितने भी अपने क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं उसको हैंडल करने के लिए आप खुद हैंडल नहीं करते हो, आपने किसी पर्सन को रखा हुआ है, मैनेजर को रखा हुआ है या कोई किसी पर्सन को रखा हुआ है. वो कितना पोलाइटली बात करता है, कितने अच्छे से बात करता है उस क्लाइंट के साथ, उस कस्टमर के साथ, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपकी रेपुटेशन पे, आपके बिजनेस के रेपुटेशन पे. सो वो इम्पॉर्टेंट है कि आपके एम्प्लॉयज़ कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं. और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती है छोटी मोटी जो इसमें अफेक्ट करती है गुडविल को. उसके बाद है कि भाई गुडविल अपन क्यों कैलकुलेट करें, कब कैलकुलेट करें. सो जब पीएनएल रेशियो चेंज होता है तब गुडविल कैलकुलेट करना होता है. किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है पार्टनर का, तो आपका कंपनी, मतलब आपका जो पार्टनरशिप वाला फर्म है वो कंपनी में आप कन्वर्ट कर रहे हो या सोल प्रोप्राइटरशिप को आप कम पार्टनरशिप में ला रहे हो, ऐसी कोई चीज़ें होती है तब आपको कैलकुलेट करना होता है. या अमलगमेशन, मतलब किसी के साथ आप टाई अप कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो कंपनी को या दो कंपनी को मर्ज करके एक बड़ा कंपनी बना रहे हो, ऐसा कोई चीज़ कर रहे हो तभी गुडविल का कैलकुलेशन करना होता है. सो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स है जो इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं. तो ये मेथड्स है. सबसे पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे इजी और सबसे बेस्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेकेंड मेथड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. Second method is weighted average profit method. Third is super profit method. Fourth is capitalization of profit method, or we can say capitalization of average profit method. And the fifth is capitalization of super profit method. ये डिफरेंट 5 मेथड्स है जिसको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. और इस चैप्टर में से एक को 4 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको ज़रूर दिखेगा. ये स्किप करोगे तो फिर आपके शायद 4 से 5 मार्क्स जा सकते हैं. सो बेटर है कि आपको ये चैप्टर स्किप नहीं करना है. बहुत ईजी चैप्टर है, ध्यान लगाओगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा. सो इसके आगे कि भाई हमने इसका इंट्रोडक्शन तो देख लिया कि भाई गुडविल होता क्या है. अब गुडविल के डिफरेंट 5 मेथड्स है. इस मेथड्स को 1 बाय 1 अपन सॉल्व करेंगे. मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊँगा, क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्यूशन बता दूंगा, कौन सा मेथड कैसा सॉल्व किया जाता है वो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के अंदर आपको समझा दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. सो व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला हुआ है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ भावेश एंड विपुल
भावेश और विपुल के फर्म की इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या कंप्यूट करना है? वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है ये लास्ट 5 साल की प्रॉफिट बताई हुई है। सो इसके बेसिस पे आपको एवरेज निकालना है 5 साल का। पहले उस एवरेज के बेसिस पे आपको एवरेज मेथड की हेल्प से आपको इसका गुडविल फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, मैं टेबल के साथ यहीं पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। सो आई नीड कैलकुलेटर, सो वो ले लेते हैं। अब देखो आपके पास यहीं पे प्रॉफिट दिया है 1 2 3 4 एंड 5 years का, तो 5 साल का प्रॉफिट को अपन प्लस कर लेते हैं। 1 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000। सो ये मिलके वैल्यू हो गई अपने पास 7,40,000। ये जो है दिस इज द टोटल ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है अपन को। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल का आपने प्रॉफिट निकाला है। सो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है 7,40,000 डिवाइडेड बाई कितने साल का प्रॉफिट आपको दिया था? 5 साल का। तो डिवाइड कर लेते हैं 5 years से। सो आपको एवरेज प्रॉफिट कितना मिल गया? 1,48,000। ये क्या है आपका एवरेज, दिस इज एवरेज प्रॉफिट। आपको गुडविल निकालना है, ध्यान देना, ये एवरेज प्रॉफिट है। इस एवरेज प्रॉफिट पे क्वेश्चन में देखो मेंशन किया था कि आपको 4 years का परचेस है। क्या बोला है? गुडविल फाइंड करना है, कंप्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेस। ये जो आपको दिया है इसको मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट के साथ, मतलब कि गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। सो गुडविल इक्वल टू क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर्स, नंबर ऑफ परचेस ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट पता है 1,48,000 इंटू कितना परचेस ईयर बोला था? 4 years बोला है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। सो इंटू 4 डिवाइड कर दिया, अब इंटू 4। सो अपना गुडविल कितना आ जाएगा? 5,92,000। सो अपना गुडविल कितना है? 5,92,000। बस ये था एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड। सिंपल सा क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? महेंद्र एंड प्रवीण आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो 3:2। यहाँ पे बोला है कि वो 3:2 को 3:2 में अपना P&L शेयर कर रहे हैं, बट दे वांट टू चेंज देयर P&L रेशियो फ्रॉम 3:2 टू 1:1। अभी वो 1:1 में आना चाहते हैं, अपना P&L रेशियो चेंज करना चाहते हैं, और उसके लिए वो डिसाइड कर रहे हैं कि भाई गुडविल का वैल्यूएशन हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ 5 years ऑफ परचेस, नंबर ऑफ परचेस ईयर। वो कितना दिया है यहाँ पे? 5 years गिवन है, और बोला है कि गुडविल का एवरेज कितना निकालना है, मतलब आपको एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है? 4 years का निकालना है। देखो यहाँ पे भी आपको टोटल दिया है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है, एक वैल्यू यहाँ पे माइनस में गिवन है। चलो 60,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000 करेंगे, बिकॉज जो थर्ड ईयर का 2015-16 का जो वैल्यू है यहाँ पे वो माइनस में गिवन है, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, एंड प्लस 30,000। सो ये वैल्यू आ जाएगी 1,50,000। इसको मेंशन कर देते हैं अपन 1,50,000। अब ये अपना टोटल आ गया। आपको पता है कि भाई एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मतलब टोटल जितना प्रॉफिट होता है वो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये कौन से नंबर ऑफ ईयर्स है? जितने साल का आपने प्रॉफिट को प्लस किया है। तो 1,50,000 डिवाइड बाई 4।
तो ये वैल्यू आ जाएगी 37,500। 37,500 ये आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल निकालना है तो गुडविल दैट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर्स, नंबर ऑफ परचेस ईयर्स। तो गुडविल आपके पास निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट गिवन है 37,500, नंबर ऑफ परचेस ईयर यहाँ पे 5 दिया था, यस 5 ईयर्स ऑफ परचेस बोला है। सो इसका मल्टीप्लाई कर लेते 5 से, तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1,87,500। सो ये जो है दैट इज़ योर गुडविल। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। इस तरीके से ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करना है। एवरेज प्रॉफिट बहुत ही सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है, आपको फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ मेंशन किया है फाइंड आउट व्हाट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे अभी वेट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट फाइंड करना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है मतलब सेकंड नंबर का जो मेथड है वो यूज़ करना है यहाँ पे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं है। सो सबसे पहले इसको यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ मैं, टेबल जैसा बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये फिर प्रॉफिट, फिर यहाँ पे वेट लिख लेते हैं और यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट। चलो अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्या, जो ईयर्स गिवन है वो 2013 टू 14, देन 2014-15, 2015 to 16, then 2016 to 17 एंड 2017 टू, नहीं बस इतना ही है। चलो ठीक है, और वैल्यू प्रॉफिट की गिवन है 60,000, देन 70,000, उसके बाद है 90,000 और लास्ट में 1,10,000। चलो अब वेट, जब भी वेट वाला क्वेश्चन आता है, बहुत बार तो मेंशन भी नहीं किया होगा कि आपको वेट के मेथड से मतलब वेटेड एवरेज निकालना है या नॉर्मल एवरेज मेथड यूज़ करना है। सो जब वेट वाला मेथड यूज़ करने को बोला है तो ठीक है आपको समझ आ जाएगा, बट अगर नहीं बोला है तो आपको कैसे अंदाज़ लगाना, आइडिया लगाना है, तो देख लो अच्छे से। जब भी क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट गिवन है वो प्रॉफिट अगर इंक्रीजिंग मोड में है या डिक्रीजिंग मोड में, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो फिर आपको वेट वाला मेथड लगाना है। तो आप वेट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2013-14 का जो प्रॉफिट गिवन है ये प्रॉफिट 60,000 है, फिर उसके बाद वाला प्रॉफिट 70,000, फिर 90,000, फिर 1,10,000, मतलब हर बार ये प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटे से बड़ा प्रॉफिट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, मतलब इसमें मैं वेटेड मेथड यूज़ कर सकता हूँ। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता तो भी मैं यूज़ कर सकता था, बट बीच में अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए कि भाई पहले इंक्रीज़ हो रहा था, फिर बीच में छोटा नंबर आ जाए, फिर वापस इंक्रीज़ हो, वापस फिर कम हो जाए, बढ़े, ऐसा कुछ हो, तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ नहीं करना है, वहाँ पे आपको नॉर्मल एवरेज मेथड यूज़ करना है। सो समझ आ गया होगा कब आपको वेटेड एवरेज लगाना है, कब आपको नॉर्मल एवरेज लगाना है। सो यहाँ पे वेट में क्या डालना है, तो भाई वेट में नॉर्मली आपको सिर्फ 1, 2, 3 एंड 4 लिख देना है। जितने साल का आपको वेट गिवन है उसको नंबरिंग दे देनी है और कुछ नहीं करना है। उसके नीचे यहाँ पे टोटल लिख देना है। सो 4 + 4 होता है 8, 9, 10, ये आपके पास आ गया 10। अब यहाँ पे क्या करना है, वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये जो वेट और प्रॉफिट है उनको। तो पहले का वैल्यू तो आ जाएगा 60,000 ही एज इट इज़, फिर 7 × 2 = 14, तो 1,40,000 आ जाएगा। उसके बाद है 2,70,000, क्योंकि वैल्यू है 90 × 3, तो 2,70,000। फिर है 11 × 4, तो 4,40,000 आ जाएगा। चलो ये वैल्यू आ गई, इसको भी प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पे 60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,70,000 प्लस 4,40,000, प्लस करने के बाद वैल्यू आ गई 9,10,000। ये जो है अपना टोटल वेटेड प्रॉफिट है। अभी भी टोटल आया है, गुडविल वगैरह नहीं निकला है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं वेटेड
एवरेज प्रॉफिट दैट इज इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट जो अपने पास आया है डिवाइडेड बाय टोटल वेट। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 9,10,000 डिवाइड बाई 10, सो वैल्यू आ जाएगी 91,000। ये 91,000 है, ये अभी भी एवरेज है किसका, वेटेड प्रॉफिट का। गुडविल निकालना है, गुडविल निकालने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल जो आपको क्वेश्चन बोला है यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वेटेड एवरेज फाइंड करने को बोला था, बट अगर आपको गुडविल बोला होता तो नंबर ऑफ परचेज ईयर बोले होते, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ क्या बोला है आपको कि वेटेड प्रॉफिट निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जो अपन ने निकाल लिया दैट इज 91,000, ये इसका आंसर है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया हो और ये मेथड भी इतना ही ईजी है जितना एवरेज प्रॉफिट मेथड ईजी था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको बोला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल फाइंड करना है। देखो यहाँ पे गुडविल फाइंड करने को दे दिया है, कितने साल का, 3 इयर्स परचेज के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले अपन टेबल बना लेंगे। टेबल के लिए आपको पता है क्या 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 चीज़ें चाहिए, ईयर, प्रॉफिट, उसके बाद वेट एंड देन वेटेड प्रॉफिट। चलो वैल्यू लिख लेते हैं। देखो इसमें भी अगर आप नोट करो तो गुडविल वेटेड प्रॉफिट मेथड के अंदर भी यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको प्रॉफिट गिवन है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मेंशन ना भी किया होता तो अपन कौन सा यूज़ करते, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करते। सो यहाँ पे 2012 13 13 14 14 15 15 16 16 17 दिया हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है 40,000 60,000 75,000 90,000 एंड 1,20,000। उसके बाद वेट क्या लगाना है आपको सिखाया हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 6 2 12 1,20,000, ये हो जाएगा 75 3 देख लेते हैं एक बार। 75 क्या कर रहे हैं, 75,000 इंटू 3 2,25,000 कितना आएगा, 2,25,000। उसके बाद 90,000 इंटू 4 सो 3,60,000 एंड 12 5 होता है 60, सो आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, चलो ये हो गया आपका वेटेड प्रॉफिट। उसका टोटल कर लेंगे और यहाँ पे भी टोटल, तो ये तो 10 आ जाएगा, नहीं 10 नहीं, ये कितना आ जाएगा 15। ठीक है, प्लस करेंगे तो, और यहाँ पे 40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,25,000 प्लस 3,60,000 प्लस 6 लाख, वैल्यू आ गई 13,45,000। कितना वैल्यू आया, 13,45,000। इसके बाद क्या करना है, सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है अपन को, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या होता है, तो वेटेड प्रॉफिट होता है बट उसका टोटल, चलो टोटल लिखना भूल गए अपन, टोटल लिख लेते हैं। टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट कितना है यहाँ पे 15, सो ये आ जाएगा 13,45,000 डिवाइडेड बाई 15। सो इसको डिवाइड कर देते हैं 15 से, सो वैल्यू कुछ पॉइंट में आ रही है 89,666.66 चल रहा है, तो अपन 67 लिख देते हैं। सो ये क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके ऊपर गुडविल निकालना है। सो गुडविल इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे
मेथड अगर जो लगा रहे हैं तो उसका नाम वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर कर देंगे इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 89,666.67 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितने साल का बोला था तो 3 इयर्स बोला हुआ है, सो इनटू 3। सो वैल्यू अपनी आ जाएगी इनटू 3, सो 2,69,000। कितना वैल्यू आया 2,69,000। सो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हो। क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, ना कोई क्वेश्चन के अंदर ऐसे कोई ट्रिक आ रही है। सिंपल, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस और बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए इतना देखो, इसको रिवाइज करो वापस से। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।